क्या आपने कभी किसी चीज को इतना चाहा कि वो आपसे और दूर होती चली गई? जैसे आप किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है। जैसे आप दिन रात किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, पैसा, कामयाबी, रिश्ता, पहचान, और वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी पकड़ से फिसलता जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह होती है, आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी चाहत बढ़ाते हैं, जितना समय, जितनी ऊर्जा लगाते हैं, वो चीजें उतनी ही दूरी बना लेती है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर इंसान के साथ होता है जो पाने से पहले पकड़ने की कोशिश करता है। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं। प्यार, शांति, सफलता, सम्मान वो मांगने से नहीं मिलती है, वो खींची जाती है। उसे खींचने का तरीका क्या है? त्याग, यानी डिटैच करना। आप सोच रहे होंगे कि त्याग आकर्षण कैसे बन गया, लेकिन यही तो सबसे गहरी व जिंदगी बदल देने वाली बात है। सच्चा आकर्षण त्याग से ही शुरू होता है। जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास ये नहीं है और मुझे चाहिए, और ब्रह्मांड बहुत साफ साफ सुनता है और आपको और कमी देता है। जब आप कहने लगते हैं, मैं शांत हूं, मुझे भरो, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, तो आप एक नया सिग्नल भेजते हैं और वही सिग्नल, वही शांति, वही त्याग बन जाता है। सबसे बड़ा चुंबक, जो चीज आप दिल से चाहते हो, उसे पकड़ने के बजाय उसे महसूस करने लगे तो वो चीज खुद चलकर आपकी जिंदगी में आती है। हम जिंदगी में वही नहीं बनते जो हम दिन रात जोर से बोलते हैं, हम वही बनते हैं जिसकी हम चुपचाप उम्मीद करते हैं। ये सुनने में आसान लग सकती है, पर इसमें इतनी गहराई है। अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हर दिन हम कुछ न कुछ मांगते हैं, कभी जोर से, कभी सपने में, या कभी गुस्से में, पर इन शब्दों के पीछे दिल के किसी कोने में हल्की सी एक आवाज होती है और वो कहती है, पता नहीं होगा या नहीं, शायद नहीं मिलेगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? और यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके मुंह से निकले शब्द नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा पढ़ता है, और आपकी ऊर्जा वहां से बनता है जहां आप अपनी सबसे गुप्त उम्मीदें रखते हैं। आपके विचार नहीं, आपकी गहराई में बसी हुई भावना ही आपकी रियलिटी बनती है। मान लीजिए आपने ब्रह्मांड को आदेश दिया, मुझे करोड़पति बनना है। आप रोज कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंदर से आप खुद को अभी भी गरीब, कमजोर देख रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी अनुसार फल देगा। आपने शायद कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो ज्यादा कुछ नहीं कहता, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी में एक खिंचाव होता है। आप उसकी ओर खींचते हैं, उसकी बातों पे भरोसा करते हैं, उसके पास रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो बेचैन नहीं है, उसकी आत्मा शांत है, और वो यही शांति उसकी मैग्नेट बन जाती है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, वो चाहे इंसान हो, पैसा हो, अवसर हो, या मानसिक शांति, तो आपको अपने भीतर की बेचैनी को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि जो चीजें आप पर दबाव बनाकर मांगी जाती है, वो अक्सर नहीं मिलती, लेकिन जिन चीजों के लिए आप भीतर से सहज रहते हैं, जिनके बारे में आप हल्का सा मुझे भरोसा है वाला भाव रखते हैं, वो खुद आपकी तरफ बढ़ती है। जब शोर रुकेगा तभी जवाब मिलेगा। हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। सुबह उठते हैं, दिमाग में हजारों चीजें आने लगती है, और ये शोर पूरे दिन हमारे साथ चलते रहता है, और इस शोर में हम अपने भीतर की आवाज ही नहीं सुन पाते। हमारे भीतर एक बहुत शांत और समझदार हिस्सा होता है जो हमेशा हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार होता है, पर वो तभी बोलता है जब बाहर और अंदर दोनों तरफ शांति हो। और यही है त्याग की असली मतलब। चुप हो जाना, शांत हो जाना, भीतर की आवाज को सुन पाना। हमने खुद को दुनिया के शोर से इतना जोड़ लिया है कि एक पल फोन बंद हो जाए, इंटरनेट ना चले तो बेचैनी होने लगती है।
हम खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अंदर इतना कुछ चल रहा है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। यही कारण है कि जब भी कोई मुश्किल आती है हम बाहर समाधान ढूंढने लगते हैं, किसी से पूछते हैं, गूगल करते हैं और हर तरफ जवाब ढूंढते हैं। बस खुद से नहीं पूछते, जबकि जवाब तो हमारे ही अंदर है, बस शोर में दब जाती है। त्याग का मतलब है उस शोर से बाहर निकलना, उन आवाजों को बंद करना जो आपको बार बार बताते हैं आप पीछे रह गए हैं, आपको जल्दी कुछ करना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, लोगों से आगे निकलना चाहिए। जब आप इन आवाजों को पहचानना शुरू करते हैं और कहना शुरू करते हैं, बस अब मैं चुप होना चाहता हूँ, तब पहली बार आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। ये चुप्पी डरावनी लग सकती है, लेकिन इसी चुप्पी में छुपा होता है सबसे गहरा मार्गदर्शन। जरा सोचिए, अगर आप किसी शांत झील में कंकड़ फेंकते हैं तो उसकी सतह हमेशा हिली हुई रहेगी, लेकिन आप कुछ ना करें, शांत बैठें, तो कुछ देर में वो पानी इतना साफ हो जाएगा कि आप नीचे तक देख सकेंगे। हमारा मन भी वैसा ही है। शांत रहना, चुप रहना, ये कोई आलस नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साहस है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर आप किसी जवाब के तलाश में हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरी मंजिल क्या है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, तो खुद से पूछिए, मैं कितनी देर से चुप नहीं हुआ हूँ। अपने दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालिए, बैठ जाइए, फोन दूर रखिए, आंखें बंद करिए और बस कुछ भी मत करिए। शुरुआत में आपका मन बोलेगा, ध्यान भटकाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाएगा और आपके आत्मा से आवाज आएगी और वो बिल्कुल ही सीधी, अच्छी और आसान होती है। जो इंसान शांत होता है, जो कहता है जो होना है हो, वो किसी चुंबक की तरह होता है। लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं, ब्रह्मांड भी उसके रास्ते खोलता है। उसका त्याग, उसका आत्मविश्वास और गहराई बोलती है और लोग महसूस करते हैं उसके आसपास कुछ तो है। सच में वो कुछ क्या है? वो है उसके त्याग की ताकत, उसका भरोसा, उसका संतुलन। वो थामे नहीं बैठा, वो किसी के पीछे नहीं भाग रहा। यही कारण है कि सब कुछ उसी के तरफ खींचा जा रहा है। हम सबके दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश धड़क रही है। अक्सर हम उसे पाने के लिए जितना जोर लगाते हैं उतना ही वो हमसे दूर जाती दिखती है और फिर हम थकते हैं, टूटते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद वो हमारी किस्मत में नहीं था। अब समय है खुद पे भरोसा करने का, शांत होने का। फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, क्योंकि ये ब्रह्मांड उसी भरोसे को सच में बदल देता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है।